शाकिब साहब, अब मैं जरा एक दो चीजें समझ लूं आपसे। देखिए, एक तो यह है कि बहुत स्पष्ट सी चीज है कि शाह से, अमित शाह और मोदी जी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो मेरे एक दर्शक ने भेजा, मैं उसी को पढ़ दे रहा हूं। उनका कहना है कि क्या झारखंड में पैलेट गन चली, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, क्या छात्रों को देशद्रोही बोला गया, क्या छात्रों पर केस दर्ज हुआ, क्या छात्रों से माफी मंगवाई गई, क्या बच्चियों को बलात्कार की धमकी दी गई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप किस चीज का, आप राहुल गांधी के अगेंस्ट, लीडर ऑपोजिशन के अगेंस्ट आप रैली निकाल रहे हैं, आप निकालिए, लेकिन इसका भी तो जवाब दीजिए। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी रांची नहीं गए, मोदी जी जंतर मंतर गए थे। मतलब अगर भाई किसी को पता हो तो बता दे मुझे कि मोदी जी जंतर मंतर गए थे। तो ये सिर्फ लोगों को भड़काना और लोगों की इस बातें करना। मेरे एक दर्शक हैं राजा पवार साहब, राजा पवार साहब का ये कहना है, अमेरिका और यूरोप के आदेश पर पूरा विपक्ष एफसीआरए और परसिमन के ये दो बिल रोकने के लिए देश की संसद चलने नहीं दे रहा। विपक्ष की रोजी रोटी एफसीआरए के बाद बंद हो जाएगी। इसलिए राजा पवार साहब, मैं एक को अपलोड करा रहा हूं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, जो आपके महामानव हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो भगवान के समान है आपके लिए, वो अपने, अब उनकी वो जवानी कही है, आधेड़पन कही है, जब भी अमेरिका गए थे, अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, और एक दो दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए जाके अमेरिका से उनसे समझ के आए थे कि कैसे अमेरिका की चाटुकारी की जाए, कैसे अमेरिका की जी हजूरी की जाए। और उसमें बिल्कुल ये फ्लाइंग कलर से पास हुए हैं, क्योंकि उनकी जो एलुमनाई की साइट है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि वो इसमें लग जाए, उसमें जो इंटरनेशनल लीडर में उनका नाम भी है। मोदी जी जवाब दें ना कि ACYPL पे उनका नाम कैसे है। अमेरिका के जी हजूरी करने में जब हम लोगों को कभी कभी लगता है कि भाई ये तो क्या हो गया है, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका जवाब केवल वो ACYPL की आप जाके साइट देख लीजिए, आपको उसके सारे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मोदी जी वहां करके आए। तो मैंने राजा पवार साहब आपको इसलिए बता दिया कि थोड़ा आप भी ये जान लीजिए कि मोदी जी किस तरह से अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आए और उसका खामियाजा, उसका वो आज ये देश चुका रहा है। फराज शाकिब साहब, अब जरा ये बताइए कि जो मूल मुद्दा है, क्या ये दोनों कॉम्परेबल हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या अमित शाह रांची में कुछ हो जाए, मतलब मैं ये तो कह रहा हूं कि देश के किसी हिस्से में भी कुछ हो रहा है, बिल्कुल उस सरकार के ऊपर जवाब मांगना चाहिए, बिल्कुल सरकार का आंदोलन करना चाहिए। लेकिन क्या किसी और जगह कुछ भी गलत होने से अमित शाह ने जो उस दिन लाठियां चलवाई थी, जो लड़कियों को पिटवाया था, जो पैलेट गन चलवाई थी, क्या उससे वो बरी हो जाते हैं? शाकिब साहब। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सबसे पहले आज एनडीए के सांसद जो राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो की नौटंकी कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर में, उनको थोड़ी सी नौटंकी कर लेनी चाहिए। अमित शाह जवाब दो, मणिपुर 3 साल से क्यों जल रहा है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सर? ठीक, थैंक यू। दूसरी बात यह कि हम लोग कई बार इसी प्लेटफॉर्म पर और इसी 1PM लाइव में राम प्रकाश भाई के साथ भी इस बात पे कई बार चर्चा हुई, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और रांची प्रोटेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलनात्मक उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी असमानताएं। असमानता इससे कि डे 1 से कभी भी रांची के प्रोटेस्ट को निगेटिव प्रोफाइल करने की कोशिश किसी के जरिया नहीं की गई, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं, चाहे वो इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता हूं, या सिविल सोसाइटी के लोगों। रांची के प्रोटेस्ट को किसी ने भी निगेटिवली एक्नॉलेज करने की कोशिश नहीं की। डे 1 से जो भी लोग इंसाफ के साथ या न्याय के साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने इसको जायज कहा। छात्रों की मांगों के साथ वो डे 1 से खड़े, उनको कभी भी डिफेम करने की कोशिश नहीं की गई। दूसरी बात ये कि पुलिस, झारखंड की पुलिस ने छात्रों के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी पिछले 15-17 दिनों में नहीं किया। इवन वो उनको कोऑपरेट कर रहे थे। कल के प्रोटेस्ट की बात अगर आप करेंगे, दूसरी तरफ आप जंतर मंतर पे क्या हो रहा था आप देखिए कि वहां लाइट्स काटी गई, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, पुलिस का जो है वो सिविल ड्रेस में लोग तैनाती में थे, ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां देश की कोई आतंकवादी संगठन अपना गिरोह चला रहा है। उसको इस तरह से प्रोफाइल करने की कोशिश की गई। और इधर गोदी मीडिया का तो एक अलग, वो एक गोदी मीडिया का चैप्टर अगर खुलेगा तो उस पर लंबी बहस हो जाएगी, उसको माइनस मान के चलते हैं।
गोदी मीडिया का एक एंकर वहां भी पहुंचा, रांची प्रोटेस्ट में भी। अच्छा, सिर्फ वही नहीं, उस कुछ सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो डे वन से, आदित्य भाई आपको बताएंगे, वो डे वन से जुनैद की बिरयानी और फलाना ढिमाका कर रहा था। उसमें से एक को तो खदेड़ के भी बाहर निकाला गया। तो इन्होंने अपने पपेट्स वहां छोड़ रखे थे। दो चार बहुत नुमाया चेहरे हैं जिनके बाइट्स हम लोग सुनते रहे रील्स पर कि वो किस तरह से आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है। उनको ये दिख रहा है कि बीजेपी के पक्ष में किस तरह से माहौल बनाया जा सकता है। लेकिन एक और बात है, और वो बहुत फैक्ट है सर, कि अगर आप बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएंगे, इवन बीजेपी झारखंड का जो पेज है, आप उस पर जाएं, और जिस तरह से बीजेपी युवा जाग चुका है, युवा आंदोलन कर रहा है, बीजेपी साथ खड़ी, और उसके नीचे का जो कमेंट सेक्शन है, आप उसके कमेंट सेक्शन को पढ़िए। 500 कमेंट्स में से 480 लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई जंतर मंतर पे बीजेपी क्यों नहीं थी, जंतर मंतर के छात्रों पर लाठी क्यों चली, जंतर मंतर के छात्रों के प्रदर्शन में लाइट्स क्यों काटी जा रही थी, जंतर मंतर के छात्रों के लिए वॉशरूम से जो पानी सप्लाई हो रहा था उसको उनकी जो बुनियादी जरूरतें थी उनको उससे क्यों वंचित करने की कोशिश की जा रही थी। इसका जवाब दो। झारखंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आदित्य भाई बताएंगे, जहां ये धरना हो रहा है, मुझे लगता है कि इसी के 100 मीटर 200 मीटर के अंदर में कलेक्ट्रेट भी है, डीएम ऑफिस भी जो है रांची का, वो उसी के आसपास है, और उसके बावजूद उस तरह की कोई बर्बरता नहीं हुई। कल भी आप देखिए कि ये बहुत आसान बात नहीं थी कि 5 लेयर 6 लेयर की बैरिकेटिंग को तोड़ करके या हटा करके, आप बोलिए तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हटा करके लोग विधानसभा तक पहुंच गए। कॉल विधानसभा घेराव की थी, विधानसभा के अंदर घुसने की कॉल नहीं थी। बहुत स्पष्ट कॉल थी कि हम विधानसभा घेरेंगे, मतलब उसके प्रेमिसेस में नहीं जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। और अभी कुछ पुख्ता स्रोतों से मैं आपको बता रहा हूं कि, और मैंने वीडियोस भी देखी, कि उसमें जो छात्र नेता जो डेलीगेशन बना था, उसमें एक विनय है छात्र नेता, वो कह रहे हैं कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने उपद्रव किया और अंदर घुस गए, जिन पे लाठीचार्ज हुई, हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अभी मुक्तिनाथ सर भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो छात्र, जेन्युइन छात्र थे, वो तो वापस लौट आए, वो विधानसभा तक गए और वो फिर पीसफुली वापस आ गए, अपने धरना स्थल पे बैठ गए। लेकिन वो कौन लोग थे जो एकदम जबरन विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने लाठियां चलाई? और वही 2 लोग हैं, एक विनय कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह के अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की, स्टूडेंट्स के बीच में भगदड़ मचाने की कोशिश की। और दूसरा जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, वो कह रहा है कि हम यहीं बैठेंगे, मतलब विधानसभा परिसर के अंदर। और विनय जो है वो कह रहे हैं कि हम सबको समझा करके लेके जाएंगे और हम लोग बाहर बैठेंगे, विधानसभा कैंपस के अंदर नहीं, हम लोग गेट से बाहर बैठेंगे, हम अंदर में नहीं बैठेंगे। हमारा कॉल अंदर बैठने का नहीं था, हम घेरने के लिए आए थे, हमने घेरा है, और सरकार से हम जो है ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को सुनेगी। और सरकार के मंत्रियों का बयान है कि भाई 98% मांगे मान ली गई हैं छात्रों की, संवाद हो रहा है, हेमंत सोरेन एक्नॉलेज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स जा रहे हैं, उनके मंत्री जा रहे हैं। इसमें गलतियां कहां से हुई? देखिए, छात्रों की भावनाओं को कुछ भाजपा के और आरएसएस के ट्रेंड लोगों ने घुस करके उसको हाईजैक करने की कोशिश की। 11 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी सर, उसमें जो एक वकील साहब थे, जो सॉलिसिटर जनरल थे, पूर्व महाधिवक्ता थे, वो बीजेपी के हैं। उनको प्रतिनिधि मंडल में शामिल किसने करवाया? कैसे वो घुस गए उस डेलीगेशन में, और वो सीबीआई की मांग पर अड़े हुए हैं कि सीबीआई। उनका ये इंटेंशन है कि किसी तरह से इसको सीबीआई के हैंडओवर कर दो, ताकि हेमंत सोरेन की कमान जो है वो अमित शाह के हाथ में चली जाए, और फिर अमित शाह अपने हिसाब से इसकी जांच के नाम पर हेमंत सोरेन को परेशान करें, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, ये तमाम बातें। तो उस प्रोटेस्ट को लेकर के, और यहाँ धड़ा बढ़ता चला जा रहा है। एक अलग है, वो महतो जी अलग अनशन कर रहे हैं, एक दूसरा धड़ा अलग बन गया है। आयसा के लोग भी डे वन से हैं, कांग्रेस के लोग भी, वो युवा कांग्रेस के साथ ही गए मिलने के लिए, वहां उनसे बातचीत किया, बाकायदा राहुल गांधी का इंस्ट्रक्शन रहा उनको कि आप डायलॉग कीजिए, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाइए, आप कड़ी के तौर पर काम कीजिए। तो ये सारी सूचनाएं भी हैं। लेकिन कल और दिन भर जब प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, 11-12 बजे से प्रोटेस्ट हुआ, 5-6 घंटे कुछ भी नहीं हुआ, 5-6 घंटे 3-4 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, 5 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण था। बैरिकेड्स लड़के हटा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और पुलिस साथ साथ चल रही थी। कई विजुअल्स तो मैंने ऐसे देखे जो प्रोटेस्टर्स ही हैं,
जो मार्च में शामिल है और वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस हम लोगों को सहयोग कर रही है, पुलिस की तरफ से किसी तरह से हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, पुलिस हम लोगों का सहयोग कर रही है, वो साथ चल रही है। उनको एक डायरेक्शन होगा कि आपको एक लिमिट के बाद जाकर के पावर का इस्तेमाल करना है। यहां तक अगर वो जा रहे हैं पीसफुली, विधानसभा तक भी जा रहे हैं तो आप जाने दीजिए उनको, लेकिन इसमें घुस करके अराजकता फैलाने वाले कौन थे और कौन लोग थे उसको समझना बहुत कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कौन लोग थे जो बात कर रहे थे कि जुनैद की बिरयानी यहाँ नहीं आएगी, कौन लोग थे जो ये बता रहे थे कि यहाँ देखिए जुनैद की बिरयानी नहीं है, मंदिर का लंगर आ रहा है। उसको किस तरह से, छात्रों को किस तरह से डिवाइड करने की कोशिश हो रही थी, एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही थी। कुछ रांची के कुछ लोकल लोग हैं जो बीजेपी से एसोसिएटेड हैं, या आप कह सकते हैं कि आरएसएस से एसोसिएटेड है, उनकी मेंटालिटी के लोग हैं। वो लोग किस तरह से फूल बरसा रहे थे और बार बार ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही थी कि झारखंड जो है पूरे देश के छात्रों को संस्कार सिखा रहा है, आंदोलन से पूरे देश के छात्रों को सीखना चाहिए कि ना हिंदुओं का अपमान हो रहा है, ना अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, ना उमर खालिद का नाम हो रहा है, ना देश विरोधी नारे चल रहे हैं, ना टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा चल रहा है, ना देश तोड़ने की बात हो रही है। मतलब कौन लोग थे वो जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को इस तरह से प्रोफाइल करके जंतर मंतर के छात्रों के, या मतलब मैं पूरे देश के छात्रों की बात कर रहा हूं कि जहां भी छात्र आंदोलन हो रहे हैं उससे बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रहे थे। हम में से 5 लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे हम सबके मोबाइल पर 5 लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि छात्रों का सवाल जहां जेन्युइन सवाल होगा, हम में से 5 लोग शायद ही कोई इफ बट लगाए छात्रों के साथ खड़े होंगे। हम सब लोग जेन्युइनली छात्रों के साथ खड़े हैं। जो युवा, जो नौजवान अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर है, उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटी हो रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। उनकी जायज मांगे मानी जानी चाहिए, बिल्कुल वो। और हम जानते हैं कि कितनी मुश्किल से कोई छात्र जो है बिहार भर से जाके पटना में पढ़ाई करता है लॉज में लेकर के। हम जानते हैं कि झारखंड में किस मुश्किल से कोई बच्चा अगर रांची में पढ़ रहा है और उसका बाप किसानी कर रहा है किसी गांव में, तो वो कितनी मुश्किल से वहां रहता है एक छोटा सा कमरा लेकर के, और किस तरह से वो खाता है, एक टाइम खाता है, एक टाइम वो जो सूखी रोटी खाता है, सत्तू पी लेता है, किस तरह से कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं बच्चे। हर बच्चा करोड़पति नहीं है कि उसको जो है बाप 20,000 रुपए का महीना दे रहा है कि तुम जो है पीजी में रहो और एसी रूम में रहो और तुम्हारा खाना बन करके आ जाए एकदम, तुमको सिर्फ पढ़ना है। वो बच्चे बहुत मशक्कत से वहां रहते हैं, जाकर के वो भूखे रहते हैं और घर में बताने से भी डरते हैं, शर्म महसूस करते हैं अपने बाप को बताने से कि हम भूखे हैं, कि उनके बाप को लगेगा कि उसको और दिहाड़ी मजदूरी करनी है तब जाकर के उसको बच्चे को पैसा भेजना है। तो इन लोगों के बीच में घुस करके, और ये बहुत इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कल का जो प्रोटेस्ट था उसमें जो भगदड़ मचवाने की कोशिश हुई, या उसको जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसको जो एक अराजक प्रदर्शन में तब्दील करने की कोशिश हुई, उसके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई थी। और उनके आका आज एनडीए जो है वो पार्लियामेंट, आपको पार्लियामेंट संसद में दिख रहे हैं आपको, वो जो राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो के नारे लगा रहे हैं। ये सारा कुछ, और बीजेपी क्या नहीं कर सकती, आरएसएस क्या नहीं कर सकता है, आरएसएस क्या नहीं कर सकता है, आरएसएस साजिश करने में कितना माहिर होता है, हम में से कौन नहीं जानता है ये बात कि वो। और आप देखिए कि उसके बाद कल वो कह रहे हैं रिजिजू साहब की अमित शाह आएंगे, संसदीय गृह मंत्री आएंगे और कांग्रेस को सुनना पड़ेगा और बीच में विध्वंस बाधा नहीं डालनी पड़ेगी और पूरी बात सुननी पड़ेगी, भागना नहीं पड़ेगा। मुझे तो लग रहा था रिजिजू साहब आगे बढ़ के कह देंगे कि जब अमित शाह संसद में आए तो विपक्ष के तमाम सांसदों को अपनी हथेली जो है बिछा देनी होगी, उनके कदमों में बिछा देनी होगी, उनका फूल माला लेके स्वागत करना पड़ेगा और एकदम सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर के साथ जैसे क्लास के बच्चे खड़े हो जाते हैं वैसे करना पड़ेगा। तो ये कल का जो आंदोलन था वो छात्रों के मूल सवाल को भटकाने की जो कोशिशें जिन ताकतों के द्वारा की जा रही थी, उनके जरिया ये इस तरह की अराजकता फैलाई गई। लेकिन उसको भी बहुत टैक्टिकली, हम कहेंगे कि जंतर मंतर की तुलना अभी भी नहीं की जा सकती है, बहुत टैक्टिकली हेमंत सरकार ने उसको हैंडल करने की कोशिश की है। अभी तक किसी भी छात्र पर कोई मुकदमा नहीं हुआ है और बहुत जंतर मंतर की तुलना में बहुत कम बल प्रयोग हुआ है मुझे लगता है। टीयर गैस भी छोड़ी गई तो 1-2 शेल चलाए गए हैं, वाटर कैनन भी बहुत कम वेग का यानी कम गति से मारा गया है और बच्चे उसमें नहा रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा, वो वहां से भी वीडियो आ गया है कि भाई बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और नहा धो करके और शैम्पू वैम्पू लेकर के आए थे, वो पूरा शैम्पू वैम्पू लेकर नहा भी लिया है उन्होंने। तो इस तरह की वीडियोज भी आई है। तो हेमंत सरकार ने बहुत टैक्टिकली इसको हैंडल कर, मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में और इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। सारी मांगे मान ली गई है उनकी लगभग, सिवाय 1-2 चीजों को। ये कहा जा रहा है कि टीडीपीएल की तमाम परीक्षाओं की जांच होगी
और उसमें जो भी इरेगुलरिटी होगी हम उसको कैंसिल करेंगे।